नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, क्रोध का भूत पार्ट 2। हम लोगों ने आपको देखा तो समझे आप ही तिमुंडा तिगोड़ा हैं, इसलिए आपके पास नदी पार करके आए थे। लेकिन आपके पास आकर हमें निराश होना पड़ा। आप तिमुंडा तिगोड़ा नहीं हैं। विद्यानाथ को इतनी कहानी सुनाने के पश्चात राजगुरु कृपाचार्य उससे बोले, विद्यानाथ, क्या चारों भाइयों को तिमुंडा तिगोड़ा मिल पाया? इस प्रश्न के उत्तर के साथ साथ क्या इस अधूरी कहानी को पूरा कर सकोगे? आपका आशीर्वाद रहा तो अवश्य पूरी कर पाऊंगा राजगुरु। यह कहकर विद्यानाथ कुछ सोचने लगा। फिर कुछ सोचने के पश्चात, राजगुरु, आपकी अधूरी कहानी मैं इस प्रकार पूरी कर रहा हूँ, सुनिए। गणपत की बात सुनकर बूढ़ा मुस्कुराया। तत्पश्चात उसने गणपत से कहा, तुम लोगों से कोई गलती नहीं हुई है। मैं वही हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है। मैं ही तिमुंडा तिगोड़ा हूँ। और अब बताओ, तुम मेरी खोज में क्यों निकले हो? यह सुनते ही चारों भाई उसके चारों ओर बैठ गए। तब गणपत ने उससे कहा, बाबा, पहले आप यह बताइए कि आप तिमुंडा तिगोड़ा कैसे हैं? मुझे तो आपके एक सिर और दो पांव ही दिखाई दे रहे हैं। इतना कह गणपत ने बूढ़े को अपने पिता की कही चारों बातों के बारे में बताया। सारी बात जानकर बूढ़ा उनसे बोला, देखो, बुढ़ापे के कारण मेरा माथा झुक गया है। इस कारण जब मैं बैठता हूँ तो दोनों घुटनों के बीच मेरा माथा आ जाता है और मेरे 3 माथे दिखाई देते हैं। इसलिए मैं तिमुंडा हूँ। मेरी लाठी मेरा तीसरा पाँव है। मैं इसी के सहारे चलता हूँ, इसलिए मैं तिगोड़ा हूँ। मैं तुम्हारे पिता के कहने का मतलब समझ गया हूँ। उनका कहना था कि जब कोई सलाह लेनी हो तो किसी वृद्ध मनुष्य से लेना। वृद्ध मनुष्य ही तिमुंडा तिगोड़ा होता है। चारों भाइयों को बूढ़े की बात जच गई। तब गणपत ने उससे पूछा, बाबा, हम चारों भाइयों ने अपने पिता की कही हुई बातों का पूरा पूरा पालन किया था। फिर क्या कारण है कि हमारी बर्बादी हो गई? क्या हम लोगों से उनकी बातें समझने में कुछ गलती हो गई थी? कृपया कर हम लोगों को सही रास्ता बतलाइए। तब बूढ़े ने चारों भाइयों से कहा, यह ठीक है कि तुम अपने बुद्धिमान पिता के कहे वचनों का मतलब नहीं समझ सके और उनके ठीक विपरीत चले, इसलिए तुम चारों की बर्बादी हुई। सुनो, मैं तुम्हारे पिता के कहे उपदेशों का असली मतलब तुम्हें बताता हूँ। उसके अनुसार चलोगे तो तुम चारों का अवश्य ही कल्याण होगा। पहली बात, तुम लोगों के पिता ने कही थी, गांव-गांव में अपना घर बनाना। इसका मतलब यह था कि तुम सब गांव वालों के मन में अपने प्रति घर बनाओ, उनके दुख सुख में सहायक हो और उनसे प्रेम भाव रखो, जिससे वे तुम्हें अपने घर का आदमी समझने लगे। यदि तुम ऐसा व्यवहार सब लोगों से बनाते तो तुम्हारी दुकान खूब चलती, तुम धनवान हो जाते। ओह, तो यह कहना था हमारे पिता का। तब तो हम बेकार ही गांव-गांव में नए मकान बनवाते रहे। दूसरी बात थी ठंडे में आना और ठंडे में जाना। इसका मतलब यह नहीं था कि तुम लोग धूप से परहेज करने लगो। उनका मतलब था कि खूब सुबह दुकान पर जाओ और दिन भर दुकान पर ही रहो। संध्या होने पर घर जाओ। यदि तुम इस तरह दिन भर दुकान पर रहते तो देख रेख अच्छी होती और धंधे में गिरावट ना आने पाती। ओह, तब तो हम बड़ी गलती पर थे। घर से लेकर दुकान तक छप्पर से राह ढकवा दी थी। अब तीसरी बात के बारे में सुनो। तीसरी बात थी, जिसे कर्ज दो उससे रुपया वापस पाने की आशा मत करो। इसका अर्थ यह नहीं था कि तुम कर्जे की वसूली ना करो। तुम्हारे पिता के कहने का आशय यह था कि जिसे कर्ज दो उससे रुपयों की वसूली की जुगत पहले ही कर लो। 100 रुपए दो तो 125 रुपए का माल अपने पास गिरवी रख लो। रुपया यही समझ कर दो कि वह वापस नहीं आएगा। ऐसा करने से व्यापार में कभी घाटा नहीं पड़ता। ओह, यहाँ भी हम मात खा गए। सबको खुले हाथों कर्जा बांट दिया। चौथी बात तुम लोगों के पिता ने यह कही, तिमुंडा तिगोड़ा से सलाह लेना। इसका मतलब तुम समझ ही गए हो। तुम्हारे पिताजी का यही कहना है कि जब कोई कठिन प्रसंग आ पड़े तब तुम उसे केवल अपनी बुद्धि से या मूर्खों से सलाह लेकर मत निपटाओ, बल्कि उसके विषय में किसी अनुभवी बूढ़े से सलाह लो। राजगुरु को इतनी कहानी सुनाने के पश्चात विद्यानाथ ने आगे कहा, राजगुरु, धनपत के चारों पुत्र अपने पिता की चारों बातों का सही अर्थ समझ गए थे। अतः वे बूढ़े से आज्ञा लेकर वापस लौट गए और बूढ़े की सलाह के अनुसार काम करने से कुछ ही दिनों में पहले के समान धनी बन गए।
विद्यानाथ के द्वारा कहानी पूरी करने के ढंग को देखकर राजगुरु प्रसन्न हो उठे। विद्यानाथ, तुम निश्चय ही अत्यंत बुद्धिमान हो। तुमने मेरे द्वारा सुनाई कहानी को सही तरीके से पूर्ण किया है। तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। प्रत्युत्तर में विद्यानाथ ने झुककर उन्हें प्रणाम किया। अब राजा बजरंग सिंह ने उससे कहा, विद्यानाथ, चूंकि तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हो, इसलिए हम तुम्हें अपना राज पंडित नियुक्त करते हैं। धन्यवाद महाराज। बजरंग सिंह के कहने पर विद्यानाथ ने आगे बढ़कर राज पंडित का खाली स्थान ग्रहण किया। विद्यानाथ, हमें गर्व है कि राज पंडित के रूप में तुम जैसा हीरा महाराज बजरंग सिंह के दरबार में स्थान पा गया है। राजा बजरंग सिंह की ओर से विद्यानाथ को रहने के लिए एक महल दे दिया गया। विद्यानाथ नित्य प्रति अपने महल में मां सरस्वती की पूजा करता और तत्पश्चात दरबार को जाता। इस प्रकार धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। एक दिन राजा बजरंग सिंह आखेट खेलने वन में गया। तभी, अरे, इस बियाबान में यह कौन रो रहा है? कुछ दूर जाने पर उसे एक पेड़ के नीचे बैठा एक आदमी रोता हुआ दिखाई दिया। ओह, तो यह रो रहा है। ए, कौन हो तुम और इस प्रकार क्यों रो रहे हो? महाराज, मेरा नाम अभय है। मैं बहुत अभागा हूँ। जिसके यहाँ भी काम करता हूँ, ना जाने क्यों वहां से कुछ दिन बाद ही निकाल दिया जाता हूँ। अब कोई मुझे अपने यहाँ रखने को राजी नहीं है। लेकिन क्यों? मेरी फूटी किस्मत। अब आप ही बताओ महाराज, जब आदमी के पास पेट भरने के लिए रोजी रोटी न हो तो उसकी क्या दुर्दशा होती है। उस अवस्था में उसका मर जाना ही श्रेयस्कर है। मैं इस वन में इसलिए आया था कि यहाँ कोई न कोई जंगली जानवर मुझे मारकर खा लेगा, पर यहाँ आकर भी मेरी किस्मत ने मुझे दगा दे दी। बहुत देर से यहाँ बैठा हूँ, फिर भी कोई जंगली जानवर मुझे खाने नहीं आया है। इसी बात पर मैं रो रहा हूँ। ओह, यह आदमी तो बहुत दुखी लगता है, तभी अपने जीवन से इतना निराश है। कुछ सोचकर बजरंग सिंह ने अभय से कहा, अभय, तुम रो नहीं, मैं तुम्हें अपने यहाँ सेवक रखने के लिए तैयार हूँ। क्या सच महाराज? बिल्कुल सच अभय। महाराज, कहीं आप भी मुझे अन्य लोगों की तरह बाद में नौकरी से निकाल तो न देंगे? घबराने की कोई बात नहीं है। मैं वचन देता हूँ कि अगर तुम आजन्म मेरे यहाँ नौकरी करना चाहोगे तो भी वह मुझे स्वीकार है। ओ महाराज, तब तो आप बड़े ही दयालु हैं। उस दिन आखेट के पश्चात बजरंग सिंह अभय को अपने साथ काशीपुर ले आया। अभय, आज से तुम हमारे मुख्य सेवक हो। हम तुम्हारी नियुक्ति अपने कक्ष के द्वार पर करते हैं। यह तो मेरा अहोभाग्य होगा महाराज। उस रात जब अभय बजरंग सिंह के शयन कक्ष के बाहर पहरा दे रहा था, तो कक्ष के अंदर बजरंग सिंह जागा हुआ शैया पर बैठा कुछ सोच रहा था। एक अनजान आदमी को अपना मुख्य सेवक बनाकर मैंने कोई गलती तो नहीं की। मैं अभय के बारे में कुछ भी तो नहीं जानता हूँ। वह कौन है, कहाँ का है? वह ये सब सोच ही रहा था कि तभी दिव्य प्रकाश फैलाती हुई एक देवी उसकी शैया के सम्मुख प्रकट हुई। राजा उसे देख तुरंत शैया से उतरकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर उससे पूछा, देवी, आप कौन हो और आधी रात के समय क्यों प्रकट हुई हो? राजन, मैं राजलक्ष्मी हूँ। तुम्हारे महल में अब शनिचर का वास हो गया है, इसलिए अब मैं इस महल में नहीं ठहर सकती। मैं तुम्हारा राज्य छोड़कर जा रही हूँ। मेरे राजमहल में शनिचर का वास? यह कैसे हो सकता है? इतने भोले न बनो राजा बजरंग सिंह। शनिचर को तुम खुद न्योता देकर काशीपुर में लाए हो और अब अनजान बन रहे हो। यह क्या कह रही हो राजलक्ष्मी? मैं सचमुच शनिचर के बारे में नहीं जानता हूँ। तो सुनो, जिस अभय को तुमने अपनी नौकरी पर रखा है वह साक्षात शनिचर देव है। अभय का रूप बदलकर वह तुम्हारे यहाँ आया है। अब यहाँ या तो वह रहेगा या मैं रहूंगी। क्षमा करना देवी, मैंने अभय को वचन दिया है कि मैं आजन्म उसे अपने यहाँ नौकरी पर रखूंगा। सो उसे राज्य से निकालने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। हाँ, यदि आप राज्य छोड़कर जाना चाहती हैं तो जाओ, इसमें मेरा क्या बस है। ठीक है, तो मैं ही जाती हूँ। इतना कह राजलक्ष्मी कक्ष से निकल गई। राजलक्ष्मी के जाने के बाद बजरंग सिंह पुनः सोच में पड़ गया। राजलक्ष्मी को इस प्रकार चले जाने को कहकर कहीं मैंने गलती तो नहीं की है? राजलक्ष्मी का इस प्रकार राज्य छोड़कर चले जाना क्या ठीक है? बजरंग सिंह सारी रात इन्हीं सोच विचारों में डूबा शैया पर लेटा करवटें बदलता रहा। अगले दिन जब वह दरबार में गया
तो राज पंडित विद्यानाथ ने उसके चेहरे की ओर देखते हुए उससे कहा, महाराज, आज आप कुछ उदास लग रहे हैं, क्या कारण है? नहीं विद्यानाथ, ऐसा कुछ नहीं है, यह तुम्हारा भ्रम है, कहकर बजरंग सिंह ने बात को टाल दिया। उसी रात को जब वह महल के बरामदे में बेचैन सा घूम रहा था तो देव, कौन है आप और इस असमय आप कहाँ जा रहे हैं? राजन, मैं कुशल क्षेम हूँ। जिस घर में शनिचर का वास हो जाता है मैं उस घर में नहीं रह पाता हूँ। राजलक्ष्मी तो चली गई, मैं भी जा रहा हूँ। बजरंग सिंह उदास मन से उससे बोला, अच्छी बात है देव, जाइए, इसमें मेरा क्या बस है। जाता हूँ राजन। अगले दिन विद्यानाथ ने पुनः बजरंग सिंह से पूछा, महाराज, मेरा मन कहता है आप निश्चय ही किसी दुश्चिंता में फंसे हुए हैं, कृपया मुझे उसके विषय में कुछ बताइए, क्या पता मैं आपकी दुश्चिंता को हल कर सकूं। विद्यानाथ, कोई दुश्चिंता हो तो तुम्हें बताऊं भी, तुम व्यर्थ ही मेरे विषय में परेशान हो रहे हो। उस रात जब बजरंग सिंह परेशान सा अपने शयन कक्ष में शैया पर लेटा हुआ था, देवियों, कौन है आप? राजन, हम दोनों रिद्धि सिद्धि हैं, शनिचर के रहते हमारा यहाँ गुजर कहाँ, जहाँ राजलक्ष्मी और कुशल क्षेम गए हैं हम भी वहीं जा रही हैं। आपकी मर्जी। तब रिद्धि सिद्धि उसके कक्ष से बाहर निकल गई। अब तो बजरंग सिंह बुरी तरह परेशान हो उठा। राजलक्ष्मी, कुशल क्षेम व रिद्धि सिद्धि एक एक करके सब मुझे छोड़कर जा रहे हैं, केवल एक शनिचर के कारण। इन सबको राज्य छोड़कर जाने देने की अपेक्षा मैं क्यों ना अभय को ही राज्य से चले जाने को कह दूं। लेकिन अगले ही पल उसे अपने ऊपर ग्लानि होने लगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। मैं बड़ी से बड़ी चीज त्यागने को तैयार हूँ, बड़े से बड़े कष्ट सहने को तैयार हूँ, पर मैं अपने दिए वचन से मुंह मोड़कर धर्म भ्रष्ट कभी नहीं होऊंगा। अभय को दिए वचन के कारण मुझ पर जो भी विपत्ति आएगी वह मैं अवश्य भोगूंगा। भाग्य में जो लिखा है वह तो होकर ही रहेगा। अगले दिन जब उसकी विद्यानाथ से मुलाकात हुई, महाराज, आपको मेरी सौगंध है, आज आपको अपनी परेशानी के बारे में मुझे बताना ही होगा। विद्यानाथ, तुमने अपनी सौगंध देकर मुझे बड़ी उलझन में डाल दिया है, अब तो तुम्हें सब कुछ बताना ही पड़ेगा। तब बजरंग सिंह ने सारी बात विस्तार पूर्वक विद्यानाथ को बताई। सारी बात जानकर तो महाराज, यह है आपकी परेशानी का कारण। विद्यानाथ सोच में पड़ गया। कुछ सोचकर वह बजरंग सिंह से बोला, महाराज, आपने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। राजलक्ष्मी, कुशल क्षेम व रिद्धि सिद्धि सब आपको छोड़कर चले गए हैं, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। महाराज, अभी आपका धर्म आपके साथ है, आप उसे अपने राज्य से न जाने देना। मेरे ख्याल से आज रात्रि धर्म आपके राज्य से जाने की चेष्टा करेगा, बस आप उसे न जाने देना। धर्म को रोके रहने से आप पर कोई विपदा नहीं आएगी। ठीक है विद्यानाथ, मैं ऐसा ही करूंगा। उस रात्रि को सचमुच ही बजरंग सिंह की मुठभेड़ एक देव पुरुष से हुई। देव, आप कौन हैं? मैं धर्म हूँ राजन। तुम्हारे महल में शनिचर का वास हो जाने के कारण जहाँ राजलक्ष्मी, कुशल क्षेम व रिद्धि सिद्धि गए हैं, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। इतना सुनते ही बजरंग सिंह ने लपक कर धर्म का हाथ पकड़ लिया। प्रभु, आप कहाँ जाते हैं? इस दास ने तो आपके कारण ही सबको त्यागा है, इतने पर भी आप जाना चाहें तो जाएं, महल का द्वार आपके जाने के लिए खुला है। बजरंग सिंह का कथन सुन धर्मदेव झिझक कर रह गए और मन में सोचने लगे, राजा ठीक ही तो कह रहा है, मेरी रक्षा के कारण ही तो इस पर यह सब विपत्ति आई है। सबको छोड़कर इसने मुझे ही तो पकड़ा है। ऐसी दशा में मैं अपने भक्त को छोड़कर भला कैसे जा सकता हूँ? राजन, तुम ठीक कहते हो, तुमने सबको त्याग कर मुझे पकड़ा है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। इतना कह धर्मदेव बजरंग सिंह में समा गए। यह देख उसने चैन की सांस दी। तभी राजलक्ष्मी, कुशल क्षेम व रिद्धि सिद्धि उसके सामने प्रकट हुए। अरे, आप लोग बिना बुलाए वापस कैसे आ गए? राजन, जिस स्थान पर धर्म रहता है उस स्थान को हम लोग कदापि नहीं छोड़ सकते। धर्म के पीछे पीछे राजलक्ष्मी, कुशल क्षेम व रिद्धि सिद्धि सभी चलते हैं। धर्म ने भी यहाँ से जाना तय किया था, लेकिन जब वह स्वयं नहीं गए तो हम कैसे जा सकते हैं, इसलिए हम सब वापस लौट आए हैं। उस रात बजरंग सिंह चैन की नींद सोया।
अगले ही दिन अभय हाथ जोड़कर बजरंग सिंह से बोला, महाराज अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। क्यों जाना चाहते हो अभय? मैंने तो तुम्हें आजन्म अपना सेवक बनाए रहने का वचन दिया था। महाराज मैं अभय नहीं, वास्तव में शनिचर देव हूँ। आपकी परीक्षा लेने के उद्देश्य से ही अभय का रूप धरकर आपके पास आया था। आप अपनी परीक्षा में खरे उतरे। आपने सबको छोड़ा, लेकिन मुझे न छोड़ा। यह देख मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। तब बजरंग सिंह को आशीर्वाद दे शनिचर देव अपने असली रूप में आ वहां से वापस चला गया। अब बजरंग सिंह ने विद्यानाथ को बुलाया। विद्यानाथ, तुम्हारी सूझबूझ के कारण ही हमने धर्म को अपने राज्य से जाने को रोका था, जिसके फलस्वरूप मुझे सब चिंताओं से मुक्ति मिल गई है। लेकिन अभी मुझे एक चिंता और है, तुम मुझे उस चिंता से मुक्ति और दिला दो। बताइए महाराज, वह चिंता कौन सी है? विद्यानाथ, वह चिंता है मेरी बेटी राजकुमारी मधुमती। मुझे उसके विवाह की अत्यंत चिंता है। मैं उसका विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। उससे विवाह करने की स्वीकृति देकर तुम मुझे उसकी चिंता से मुक्ति दे दो। ओह, तो यह बात है। कुछ सोचकर विद्यानाथ ने बजरंग सिंह से कहा, महाराज मैं राजकुमारी मधुमती के साथ विवाह करने को तैयार हूँ। शीघ्र ही शुभ लग्न में राजकुमारी मधुमती व विद्यानाथ का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात, बेटा विद्यानाथ, आज से तुम हमारे राज पंडित नहीं अपितु हमारे दामाद हो। मधुमती हमारी इकलौती पुत्री है, इसलिए आज से हमारा सब कुछ तुम्हारा हुआ। मेरे बाद अब तुम ही काशीपुर के राजा बनोगे। इस प्रकार विद्यानाथ मधुमती के साथ सुखपूर्वक महल में रहने लगा। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। एक दिन महल के सरोवर में नौका विहार करते हुए राजा बजरंग सिंह की नौका सरोवर में डूब गई। उस दुर्घटना में राजा बजरंग सिंह व महारानी रूपमती दोनों ही मारे गए। विद्यानाथ ने महाराज और महारानी का अंतिम संस्कार किया। अब विद्यानाथ को काशीपुर का राजा बनाया गया। राजा विद्यानाथ अमर रहें। राजा बन विद्यानाथ सुचारू रूप से काशीपुर का राजकाज करने लगा। विद्यानाथ को जब काशीपुर में रहते रहते पूरे 5 वर्ष हो गए, तो एक दिन उसने सोचा, मेरे माता पिता बलभद्रपुर में मेरे वापस लौटने की राह देख रहे होंगे। मुझे शीघ्र ही उनके पास जाना चाहिए। अगले ही दिन वह रथ में बैठ रानी मधुमती के साथ बलभद्रपुर की ओर चल दिया। बलभद्रपुर पहुंचकर जब वह अपने माता पिता के सम्मुख पहुंचा, बेटा तुम आ गए। विद्यानाथ, यह तुम्हारे साथ कौन स्त्री है? पिताजी, यह आपकी पुत्रवधू और काशीपुर की रानी मधुमती है। तो क्या तुम काशीपुर के राजा बन गए हो? हाँ पिताजी। तब विद्यानाथ ने अपने राजा बनने की बात विस्तार पूर्वक दीनानाथ को सुनाई। विद्यानाथ से सारी बात जानकर, विद्यानाथ, आज तक मैं पीठ पीछे तुम्हारी पढ़ाई करता आया हूँ। आज तुम्हारे सामने ही तुम्हारी पढ़ाई कर रहा हूँ। तुम वास्तव में ही बहुत बुद्धिमान हो। तुमने राजा बनकर मेरा नाम रोशन किया है। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। विद्यानाथ अपने माता पिता को अपने साथ काशीपुर ले आया और सुखपूर्वक उनके साथ रहने लगा। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।